वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात हो रही है इंसोम्निया की, यानी कि नींद ना आने की शिकायत अगर आपको हो तो इंसोम्निया समझे आपको है। सो 1/3 ऑफ ऑल एडल्ट्स दे कांट स्लीप एट वन टाइम और अनदर। एज women they get older they are especially prone to insomnia, यानी कि जो जो हमारी उम्र बढ़ती है, मेरा ख्याल है औरतें ख़ास तौर पर उनको इंसोम्निया होने की शिकायत ज़्यादा होती है कि इनफैक्ट वंस you turn 40 you are 40% more vulnerable to this problem। जी हाँ, 40% जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उसी तरह थोड़ी थोड़ी नींद भी जो है हमारी कम होती जाती है। अगर आपको कोई भी शिकायत है, नींद की शिकायत हो या कोई भी और शिकायत हो हेल्थ की, आप प्लीज़ हमें फ़ोन कीजिए 0203-6300-610। आपके फ़ोन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन तारा आप मुझे बताइए कि औरतों ही को क्यों ये इतनी ज़्यादा जो है, अभी मैं जो फैक्ट्स पढ़ रही थी कहीं पर, तो वो ये ऐसे क्यों है? क्योंकि there are Ladies they suffer from insomnia much more they than do men. suffer more because they are domestic, I call as the executives, prime ministers of the home environment. So जब बच्चे होते हैं, नए बच्चे होते हैं, तो उनकी जो अपनी जो स्लीप पैटर्न और साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज ऑफ द फीडिंग एंड अदर इश्यूज ऑफ द यंग वंस। फिर जब आप आपके जो प्यूबर्टी आते हैं तभी आप पे हॉर्मोन्स भी चेंज होते हैं, दैट कैन ऑल्सो प्ले हैवॉक ऑन योर स्लीप साइकिल। एंड फिर जब आप मेनोपॉज में जाते हैं, पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज बोलते हैं, तो तभी आपको हॉट फ्लशेस आती है, स्वेट्स होती है, and that can also affect your hormones. And again, when your female hormones drops, progesterone especially, again it can affect your sleep patterns. And that's very unfair with our with us women. Men also suffer, but more women because they are more alert. मैंने बोला ना उसको, घर की हर everything has to be coordinated. हमारे पहले कॉलर हम देखते हैं कौन है। हेलो एंड वेलकम टू द शो। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते। हेलो, हाँ, मुझे ये पूछना है कि मुझे ना एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एसिडिटी की? हाँ। अच्छा। और मैं दूध भी नहीं पी सकती और योगर्ट का कुछ नहीं खा सकती, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मैं चाय भी नहीं पीती, और मैं सिर्फ लेंसप्राजोल ले रही हूँ और सुबह और शाम। और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, और जैसे सिट्रिक एसिड, फिजी ड्रिंक मैं और ये कभी नहीं लेती, और तला हुआ भी नहीं लेती, फिर भी एसिड बनता है। तो मैं मुझे ही पूछना चाहती हूँ कि मैडम मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे जैसे मेडिसिन से भी छुटकारा मिल जाए, और मैं, क्योंकि मुझे कैल्शियम का भी कमी होने लगी है, आंखों के नीचे काला काला पड़ता है, और वीकनेस भी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। आप किस एज ग्रुप की हैं? मेरी एज 32 है। तो भी काफ़ी यंग है और ये सब कुछ जो है प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। आप अगर और भी कुछ बताना चाहें। जी बस यही है, और वीकनेस रहती है, और जो नीचे है ना, जो लेग होती हैं उसमें भी मुझे बहुत वीकनेस होती है, और मुझे ज़्यादातर मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसिड की ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे पेट में सुबह उठते ही इतनी भूख लगती है, और इतनी भूख लगने के ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। तो अगर मैं कोई जैसे कैल्शियम की मेडिसिन भी लेती हूँ, और जैसे मुझे भूख लगती है, कुछ भी होता है, मुझे लगता है कि शायद मुझे वीकनेस की वजह से हो रहा है ऐसे, पर मैं ऐसे लेती हूँ कैल्शियम की वजह, तो ऐसे लगता है कि जैसे मेरे अंदर पित्त बढ़ गया है, और वो अल्सर के रूप में दर्द होने शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद मैं स्टॉप कर देती हूँ, कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकती सिवाय लेंसप्राजोल की। जी, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। मुझे आपका नाम तो नहीं हमने रजिस्टर किया, तो जी, तो ये अब मेरा ख्याल है ब्रीफली हमें बताना पड़ेगा। बात तो मैंने यही कहा था कि अगर कोई भी ऐसी इशू है तो हम उसको किसी अगले प्रोग्राम में डिटेल में हम ज़रूर इसका जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल आप मुझे बता दें छोटी सी कोई अगर आप बहुत यंग है और आपको ऐसी की प्रॉब्लम है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कि आप है ना थोड़ा थोड़ा बारी बारी खाया कीजिए। जितना आप एम्प्टी कुछ नहीं खाएंगे तो ये एसिड और बढ़ जाएगा। दूसरा है कि अगर कोई पेन किलर्स या कोई दवाई, ओमिप्रोजोल आपने बोला ले रहे हो, तो वो चालू रखिए, लेकिन उसके साथ आप है ना डेयरी नहीं ले सकते, दैट इज ऑलराइट। पर आप है ना नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो थोड़ा थोड़ा लेने से आपका गट जो है ना अल्कलाइन हो जाएगा, जिसके हिसाब से भी आपकी एसिड कम हो जाएगी। और आप खाने से पहले 3 घंटे पहले है ना लाइट स्नैक लीजिए, उसके बाद सो जाइए। अगर रात को आपको एसिड जगा रहा है या तो रिफ्लक्स है, तो फिर आप थोड़ा सा वेरी लाइट स्नैक लेके, थोड़ा सा नॉन डेयरी मिल्क आता है वो लेके आप सो सकते हैं।
और भी काफी टिप्स है, लेकिन हम उसके बारे में आगे बात आपने करेंगे। नॉन डेयरी जो मिल्क की बात की, उसके लिए मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि अगर आप गोट्स मिल्क लें जो कि नॉन डेयरी मिल्क है, हम लोगों को बहुत कम पता है कि ये नॉन डेयरी है। मैं खुद लेती हूँ, तो मैं इसलिए आपको बताऊं कि मुझे भी जो है दूध की बड़ी वो इशू होता था, इंटॉलरेंस थी, थोड़ी सी नाक ब्लॉक होती थी। तो मैंने लेना जब से शुरू किया है मुझे कोई प्रॉब्लम अब नहीं होती है। और इसके अलावा भी है जो आप सोया मिल्क है, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है आपके बहुत से फंक्शंस के लिए, तो अगर आप प्लीज़ ये ट्राई कीजिएगा। और इसके अलावा और भी नॉन डेयरी जो है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो अगर आप देखें, आपको शायद जो है वो काउस के मिल्क के बजाय जो गोट्स मिल्क है, दैट्स वेरी इफेक्टिव। तो ये हम छोटी सी अभी हाँ इंसोम्निया की बात कर रहे हैं। हाँ। मुझे मेरा ख्याल है नींद आने की बात करिए जी। जी एक और मेरा ख्याल है कॉलर हैं। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं अपनी प्रॉब्लम इस तरह बताना चाहूंगी कि मैं रात को 10 बजे आई गो टू बेड और 2-3 घंटे मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। उसके बाद फिर ये होता है कि मुझे भूख लगने से मेरी आंख खुल जाती है और जब तक मैं कुछ खाऊं ना तो फिर दोबारा नींद नहीं आती। फिर मुझे थोड़ा सा कुछ खाना पड़ता है, लेकिन इस खाने की वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा मुझे? अच्छा, क्योंकि हम शाम का खाना तो 5-6 बजे खा लेते हैं। अच्छा चलेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, थैंक बहुत यू वेरी अच्छा मच। क्वेश्चन है, और आगे की पेशेंट ने जो भी क्वेश्चन पूछा उसको भी ये हेल्प करेगा। ये डेफिनेटली अगर आप 5 बजे खा लेते हैं तो अगर आफ्टर 3 घंटे, सो 8-9 यू आर हंग्री, योर स्टमक इज एम्प्टी, सो आप लाइट स्नैक्स ले सकते हैं, उसके कोई नुकसान नहीं होएगा। बहुत भारी यानी डेयरी चीज हैवी फूड नहीं खा सकते, लेकिन लाइट स्नैक मुरमुरे है, ये ऐसा कुछ, इवन लाइट सीरियल भी ले सकते हैं, उससे कुछ नुकसान नहीं है। इनफैक्ट इट विल डाइल्यूट योर एसिड एंड यू विल हैव अ गुड स्लीप। अच्छा, सो ले सकते हैं। तो अगर आपने कहा कि मेरा ख्याल था कि दूध जो है दैट्स अ वेरी इफेक्टिव उसमें स्लीप ट्रिप्टोफैन इंड्यूसर, हाँ, या अगर दूध के साथ कोई बिस्किट ले लें या क्या लें? बिस्किट शुगर है, अच्छा। लेकिन क्या आ सकता है कि यू कैन टेक वेरी लो ग्लाइसेमिक फूड, और तो नहीं तो लाइट स्नैक्स ले सकते हो। अब लाइट स्नैक्स से आप एक मिसाल दें। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं कि ड्राई राइस क्रैकर्स बोलते हैं, या अच्छा। तो क्रैकर्स है, तो अच्छा। ऐसी चीज ले सकते हो। और हमारे घर में मुरमुरे होते हैं, तो ये मुरमुरे, मुरमुरे, हाँ। तो वो अच्छा। भी आप अगर फीसफुल ले लेंगे ना तो वो आपको, it will not keep you awake because it doesn't need digestion, लेकिन it absorb the acid and it will also soothe you and you can go to sleep. एंड दूध आप ले सकिए क्योंकि इसमें ट्रिप्टोफेन है, और भी कई चीजें हैं जिसमें ट्रिप्टोफेन होता है, एंड दिस ट्रिप्टोफेन इज एन अमाइनो एसिड, उससे भी इट्स अ स्लीप इंड्यूसर, सो इट हेल्प्स यू। और अगर जैसे बनाना ले सकते हैं, बनाना है, एवोकाडो है, फिर अच्छा। आप अगर इवनिंग मील में इफ यू इनकॉर्पोरेट टर्की, चिकन, स्टेक्स, इवन सीड्स बोलते हैं कि सनफ्लावर सीड्स, एनी अमाइनो एसिड, बट ट्राई टू टेक ईट इट इन योर इवनिंग मील्स, सिर्फ 5-6-7 बजे, फिर डोंट टेक इट एट 9 o'clock. सो दीज आर स्लो ग्रोइंग प्रोटीन, सो इट विल गिव यू स्लो एनर्जी एंड ट्रिप्टोफिन बनाएगा, एंड इट विल हेल्प यू फॉर योर cyclical sleeps, which this will help your serotonin and then melatonin, so it will help you to sleep. अच्छा, तो आपने ये जो कहा कि हाँ जो कॉफी है इससे अवॉइड करना चाहिए, चाय को अवॉइड करें आप, है ना, या Any चॉकलेट्स भी, stimulants, चॉकलेट, any ये stimulants, stimulants हैं सारे। tea, coffee, chai, coca, if you are having a party and then you are having a chocolate cakes or cocoa drinks, any cola drinks, fizzy drinks, so these contain stimulants and you should avoid. Even a big heavy meal, you may not take tea, coffee, बोलते हैं कि I never drink, but if you are having a heavy meal or a very light or a बोलते हैं ना desserts very late, so this will keep you awake because it's a very heavy fatty and carbohydrate food. अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी पता नहीं, आज को मुझे लगता है कि आपके सारे जो लोग हैं वो नींद की प्रॉब्लम है। मुझे भी यही है, मैं डायबिटीज की हूँ मरीज, आर्थराइटिस भी है, ओहो, और मेरे ब्लड में कैल्शियम भी है, मगर पता नहीं क्या बात है, मैं खाना भी 6-7 बजे के दरमियान खा लेती हूँ, कोई मैं फ्राई चीज नहीं खाती, कुछ नहीं, मगर मुझे नींद नहीं आती। 2-2 बज जाते हैं। मुझे डॉक्टर ने हल्की सी नींद की गोली दी है, वो मैं खाती हूँ तो सिर्फ यकीन जाने का मैं 2 घंटे सोती हूँ, फिर मैं 3 बजे उठ के ना जानवर पे बैठ जाती हूँ। सुबह को लोग ऐसे फ्रेश होते हैं, मैं ऐसे होता है मुझे जैसे ना मुझे किसी ने डंडे मार के ना, इतनी मेरी कमजोरी है। मैं आपको फिर भी मैं एक्टिव हूँ, पता नहीं क्या बात है कि बस मुझे अगर कोई नुस्खा या कोई देसी टोटका हो आप बताएं जिससे मुझे नींद आए। आप एक्सरसाइज वगैरह कुछ करती हैं, वॉक के लिए जाती हैं या नहीं? वॉक के लिए जाती हूँ, कभी नहीं जाती, मैं सच्ची बात आपको बताऊंगी ना। जी जी,
हाँ, और लेकिन एक्सरसाइज भी अब मैंने अभी 2 हफ्ते हुए नहीं, वैसे वॉक में करती रहती थी, अभी 2 हफ्ते हुए वो भी नहीं मैंने। अब मैंने सोचा कि अब मैं जिम पे जो है ना, तो मैं फ्रीज किया शुरू करूँ फिर जाना है ना। नहीं, डेफिनेटली एक्सरसाइज के अलावा कोई वरी भी जैसे होती हैं, जैसे मेरा ख्याल है आप बताएंगी हाँ, कि उन्होंने मेन प्रॉब्लम बोला डायबिटीज एंड आर्थराइटिस। नींद की जो प्रॉब्लम है ना, वो नींद इज अ सिम्टम, पर काफ़ी लोगों को बीमारियां होती है, उसमें एक जो है ये डायबिटीज़ या पेनक्रियास की जो बीमारी होती है एंड आर्थराइटिस, तो उन लोगों को पेन बहुत होते हैं। अच्छा। दे हैव लॉट ऑफ पॉलीन्यूराइटिस एंड नर्व्स पेन होते हैं प्लस विथ आर्थराइटिस, सो दे हैव लॉट ऑफ पेन, द बॉडी गेट्स स्टिफ एंड दैट वेक्स देम अप, दे फील वेरी अनईजी इन बेड when they sleep after few hours and that wakes them up. So जरूर आप उठ सकते हैं, लेकिन try to turn into the beds if you want to get up, if you can get up, थोड़ा खड़े होके थोड़ा सा सिप ऑफ पानी लेके फिर try to go back to sleep. और दूसरा है, आपको आर्थराइटिस है, अगर आप चल फिर नहीं सकते हैं लेकिन आपके आसपास कोई भी हेल्थ सेंटर होएगा, ट्राई टू गो एंड अटेंड एक्वा एरोबिक क्लास और हाइड्रोथेरेपी क्लासेस। इससे आपके आर्थराइटिस में, डायबिटीज में काफ़ी आपको हेल्प होएगी और उससे आपको नींद भी ज़रूर आएगी। यानी कि वो जो पानी में एक्सरसाइजेज होती हैं, हाँ। चाहे आपको स्विमिंग आती हो या ना आती हो, लेकिन एक्वा जो एक्सरसाइजेज हैं किसी भी स्विमिंग पूल में अगर आपके घर के करीब है या दूर भी है, तो मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी आपने बताई है। और दूसरी टिप है कि आप है ना सोने से पहले, और अगर बीच में भी वेकअप हो जाए तो जस्ट 2 मिनट्स है ना डीप ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन कर दो। जो भी माइंड में थॉट्स आते हैं ना, उसको या तो राइट इट डाउन और जस्ट ट्राई टू रिलैक्स, टेक डीप ब्रेथ्स एंड देन गो बैक टू स्लीप। नहीं तो जहां तक ये चलती रहेगी ना माइंड, यू विल नॉट बी एबल टू फर्स्ट, बिकॉज यू आर थिंकिंग कि मेरे को नींद नहीं आएगी, अभी मैं क्या करूंगी, इट बिकम्स अ हैबिट। आप वही सोचते रहते हैं, कल भी नहीं आई, परसों, तो इसके हिसाब से आपको थकान ज्यादा होता है। मेरे ख्याल है हम ब्रेक के बाद भी जो है वो आपको योगा की जो एक्सरसाइजेज हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होंगी, तो हाँ, तो ब्रेक के बाद हम ज़रूर आपको ये दिखाएंगे और आप ये ज़रूर देखती जाइए और इनको आप रेगुलरली करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक और हम कॉलर ले लेते हैं। हेलो, मैं अजहर सैयद मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। जी, आप ज़रा सही तरह अपना नाम बताइए, आप तो हमारे बड़े रेगुलर मेरा नाम अजहर सैयद है जी। अजहर सैयद। अजहर सैयद, जी जी। अच्छा, वेलकम टू द शो, गुड ठीक मॉर्निंग। है, हाँ, मैं आपसे पहले बात कर चुका हूँ। बहरहाल जी, मुझे पूछना ये था डॉक्टर साहबा से कि ये बताइए कि जो नॉर्मल स्लीपिंग का पैटर्न है उसके कोई ख़ास आवर्स हैं कि जिसमें आप जल्दी सोइए और जल्दी उठिए, और ये कि जो लोग देर से सोते हैं, मान लें 1, 2, 3 बजे तक, तो क्या उससे उनके कुछ एसिडिटी पे असर पड़ता है, हार्मोनल लेवल पे असर पड़ता है? और ये कि दूसरा सवाल ये है कि अगर आपकी नींद इस तरह से डिस्टर्ब होती रहती है रात भर, इसमें आप सही तरह सो नहीं पाते हैं, तो क्या उस नींद को आप दिन में किसी दूसरी तरीके से कवर अप कर सकते हैं? ऊँघ आ जाती है आपको बैठे बैठे जो है, और ये जो जिसको आप अपनू कहते हैं, क्या वो टर्म है, मुझे सुध याद नहीं आ रही है, ये भी आपका इंसोम्निया से रिलेटेड है, तो ज़रा सी रोशनी इस पर भी डाल दीजिएगा मैम। शुक्रिया, खुदा। थैंक यू सो मच। अभी ये जी, मेरे पास हमारे थोड़े से सेकंड रह गए इस ब्रेक में आने को, तो हम आपसे यही कहेंगे, नंबर एक दफ़ा फिर हम आपको देते हैं, लेकिन ईमेल पे भी आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आप कीजिए info@yasminqureshi.com, और यहाँ का नंबर तो आपको मालूम है 0203 63000610। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।